Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स, क्या ऑब्वियसली राइज एंड फॉल। ऑफ कोर्स वो हम देखेंगे, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड फिर हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में आने वाले जो समय है उससे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो बोलो, टफ बोलो, आपको हैंडल करने में आसानी होगी एंड डेफिनेटली आप जान भी पाएंगे और आपको जो है आप अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। पहले तो हम देख लेते हैं कि आपके करंट सिचुएशन आपके बारे में क्या कहते हैं। लेट्स फाइंड आउट दैट व्हाट डज योर करंट सिचुएशन से अबाउट यू। व्यूअर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द करंट कंडीशन। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द करंट कंडीशन, how is the present situation, how is the current condition. We do have don't let pride get in your way, full moon in Leo. Okay, have faith in your dreams. अच्छा, यहाँ पे है you and your loved ones are safe. आप सिंह राशि हो सकते हैं, आप कर्क राशि हो सकते हैं, लियो, कैंसर, पाइशिस हो सकते हैं आप। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सजिटेरियस। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। अब टॉरस सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, एनीवे साइंस डज नॉट मैटर। होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टाइम फॉर हीलिंग, बैल्समिक मून। ओके, आई डू थिंक सो दैट बहुत सारे लोग जो है ना बहुत निराशा है आपके अंदर। आई डोंट नो कैसे डेवलप हुआ इतना ज़्यादा। किसी ने शायद आपको एहसास दिलाया है कि आप कमज़ोर है, आप वीक है, आप उस पोजीशन पर पहुंच ही नहीं सकते कभी। या हो सकता है कि ऐसे ही अपना पार्टनर जो है आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है ना और लोअर कर दिया। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट थे ऑब्वियसली, और जब आप उनके साथ रहते थे तो सब कुछ सही से चल रहा था क्योंकि सब कुछ नियम माफिक चल रहा था, एंड द मोमेंट यू गॉट मैरिड टू समवन, या हो सकता है इंगेज्ड हो गए आप, या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज होना शुरू हो गए, तो आपको अपने ऊपर भरोसा बंद हो गया। सर्कमस्टेंसेस कुछ इस प्रकार था, पैसा उधारी लिया गया, दिया नहीं वापस, और जब आप मांगने के लिए गए तो हंस पड़े वो लोग, क्रिटिसाइज़ करना शुरू किए, खुद कहाँ आपको पैसा वापस देंगे, ऊपर से आपको ऐसा बोला गया कि चलो जाओ, हमारा जब मर्ज़ी होगा तब हम देंगे। कुछ ऐसा आपसे लिया गया जो वापस नहीं रिटर्न किया, और फिर आपने उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि आप अभ्यास करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, ठीक है, और फिर आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है, लेकिन क्या है ना, और आपको ऐसा लग रहा है शायद मैं अपने सपने को जो है ना सपना ही रह जाएगा, वो वास्तविक में कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन सिचुएशन कुछ और कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी करीब आ चुके हैं, ठीक है। आप अपने जो है मेन जो है आपका मोटो जो है लाइफ का, आपका जो गोल है, आपका मिशन है, उसके बहुत नज़दीक आ चुके हो आप। फिर भी जब पता है, जब हम एकदम नज़दीक आ गए होते हैं ना, तभी हमें लगता है कि हम अभी क्विट कर दें, तभी लगता है कि हम सरेंडर कर देते हैं, चलो छोड़ो, लेट गो कर देते। नहीं, यहाँ पे लेट गो करना ठीक नहीं होगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने मतलब बच्चे को लेकर, मैं भी परिवार को लेकर काफ़ी इनसिक्योर है आप। आपको ऐसा लगता है कि बाहर के लोग जो है आपकी फैमिली को चोट पहुंचा सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसा थ्रेट आपको मिलता होगा, कुछ ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप
बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब विजुअलाइज करते हैं, अगर ये हादसा मेरे साथ हुआ तो, अगर ये हादसा मेरे परिवार के साथ हुआ तो यहाँ पे जो है ना, आप खामखा परेशान हो रहे हो। क्या है ना, जब आपकी किस्मत जो है ना, आपका साथ तो हमेशा ही नहीं देता है, कभी कभी तो क्या होता है ना, कभी कभी हमें लेसन सीखना भी मिलता है वहाँ पे। इस तरह से क्या है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है आपका, और आप जो है ना, बड़ी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्स्टिकल को देख रहे हैं, चुनौती को देख रहे हैं, चैलेंजेस को देख रहे हैं। एक मैनेजमेंट में एक 4 लेटर है, स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये होगा ही, कहीं पे भी जाओ, ठीक है। अगर आप कम्पिटिटिव फील्ड में हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, या आपको ऑलरेडी कह रहे लोग कि चलो आप बड़ी चीज़ों को सोचो, बड़ी चीज़ों को लेकर सोचो, छोटी चीज़ों में अपना जो है ना फालतू का एनर्जी वेस्ट मत करो। इस तरह से आप अपना जो है ना डिटर्मिनेशन बना के रखो, आप अपना पैशन फॉलो करो। बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा मन के अंदर इतना ज़्यादा दुख है ना कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा मुझसे। वाई डू यू फील लाइक दिस? नाउ लेट मी सी, यहाँ पे क्या एंडिंग, क्या बिगिनिंग्स देखते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, क्या ट्विस्ट, क्या टर्न्स। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट, क्या टर्न, क्या एंडिंग्स, क्या बिगिनिंग्स हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, so we do have the Queen of Forces. Okay, we do have the Akashic Library. All right. We do have the Setting Your Course, 3 of Scrolls. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3 of Roses. So 3 is very important. हो सकता है कि 11:33 या 22:33 आप देखते हैं। 4 of Roses. यहाँ पे है 4 of Forces. बहुत ज़्यादा मास्टर नंबर्स है यहाँ पे। यहाँ पे है 20 जजमेंट कार्ड, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 7 ऑफ कीज, द एसेंट। ग्रेट, ओके। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि जो चीज़ यहाँ पे एंडिंग होगा, पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं साइंस बता दूंगी। जो चीज़ एंड होगा यहाँ पे, आपके ग्रुप में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है, या आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव में हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं, या आपके सीनियर हो सकते हैं। इतना ज़्यादा स्वार्थी, या आपके पार्टनर, एक्स पार्टनर होंगे इस तरह से कि इसको ना सिर्फ अपना इमेज दिखाई देता है, किसी का नहीं दिखाई देता, अपना इंटरेस्ट हमेशा ही ये क्या करता है ना, पहले रखता है। पहले अपना स्वार्थी जो इंसान है ना, वो ऐसा ही करता है, और आप ना परेशान हो जाते हो इनसे। अरे ये कैसा इंसान है, हमेशा ही खुद का जो है ना सेल्फिश, जो इतना ज़्यादा हो सकता है कोई, ये पहले अपना सोचेगा, फिर हमारे लिए तो इसके मन में कोई जगह ही नहीं है। ये सिर्फ अपना प्रॉफिट सोच रहा है, ये सिर्फ अपना कामयाबी को सोच रहा है, ये लोगों को धुतकार रहा है, ये लोगों को छोटा दिखा रहा है सबके सामने। ऐसा कर रहे हैं कोई, जो आपको, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, छोटा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। हो नहीं आप, फिर भी that is going to end. Views of the ego. When the ego becomes higher, then the soul diminishes. आत्मा जो है ना, अहंकार से और छोटा हो जाता है वो, क्योंकि आत्मा का जो है ना वो विस्तार है, ईगो नहीं है। एक्सपेंशन है, ईगो नहीं है। दोनों वर्ड ई से ही शुरुआत होती है, बट एक्सपेंशन है, वृद्धि है। गर्व करना सही है, लेकिन ईगो, इट्स लाइक टू मच। उस चीज़ का जो है ना, वो अपना जो है ना, जिस बेसिस पे वो लोग ऐसा कर रहे होंगे, अगर ये कोई एक इंसान ना हो कि कोई ग्रुप भी कर रहे हैं, उसका अहंकार जो है चूर्ण हो जाएगा, छोटा छोटा पीस हो जाएगा वो। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ होगा पहले। आपने ना जो है ना
यहाँ पे देखो 4 ऑफ 4 स्प्रिंग और ऑटम। एक तो स्प्रिंग आता है वसंत काल, और फिर आता है ऑटम। एक साइकिल मेंटेन होता है। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं हम। हवा बदल जाती है, टेम्परेचर बदल जाता है ऑब्वियसली, खाना रहन सहन बदल जाता है ऑफ कोर्स। ठीक है, हमारा जो है लिविंग, द स्टाइल ऑफ लिविंग ऑब्वियसली चेंजेस। यहाँ पे क्या है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है 4 ऑफ 4 इज द 4 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे बार बार जो चेंजेस हो रहा था आपके लाइफ में, और आप ढूंढ रहे थे कि नहीं अभी जाके ना मैं स्टेबल हो सकता हूँ, अभी जाके मुझे अभी स्टेबल होना है, अभी जाके मुझे जो है ना करियर पूरी तरह से सेट कर लेना है, शादी करना है, उसके बाद फिर हम फैमिली के लिए सोचेंगे। सो योर ड्रीम्स आर गोइंग टू कम ट्रू। बहुत ज़्यादा ही अप एंड डाउन चल रहा है आपकी लाइफ में, बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उससे इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिला है ना कि चाहे इसके बाद भी अगर बहुत सारे चेंजेस हो जाए तभी भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पेंगुइन्स उतना टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, ठीक है, इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाता है, फिर भी वो सहन कर लेते हैं बिकॉज दे कैन एडजस्ट एंड देयर फॉर दे बिकम स्टेबल। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आप अपने फ्यूचर का जो है यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट लॉट। और मुझे अभी दिख रहा है कि आप लोगों को भी गाइड कर रहे हो एंड किसी का पोजीशन जो है हो सकता है कि वो वहाँ से हट जाए या वो रिटायर कर जाए, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो खुद पद से रेजिग्नेशन दे दें एंड यू आर टेकिंग ओवर दैट पोजीशन। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जो आपको जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा होगा और आपने उस चीज़ को स्टॉप कर दिया प्रैक्टिस करना, चलो मुझे नहीं करना है क्योंकि मुझे आता नहीं है, आपने एंड कर दिया था उस चीज़ को। ठीक है, आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिल ही नहीं रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ मैं ना जो बोला जाता है ना बिटिंग अराउंड द बुश, सिर्फ जो झाड़ी में मैं है ना, मैं सिर्फ उसमें एक रॉड लेके मैं चल रहा था या चल रही थी और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। सो आर गोइंग टू गेट द ग्रीन सिग्नल। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है विल, विजडम एंड द माइंड, तीनों मिलकर आपके लिए एक टाइटल, एक क्राउन लेके आ सकता है। आप अपना जो है कॉन्फिडेंस, आप अपना जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, आप अपना विजडम जो ज्ञान है, और आप अपना माइंड जो है, एक साथ अगर इसको मिला देते हो तो क्या मिल रहा है आपको, एक पोजीशन मिल रहा है। तो क्या हो रहा था ना कि ये चीज़ ये भी हो सकता है कि आपको तो मिल जा रहा है, ओके, यू आर गोइंग टू गेट द रिवर्स। जो आपने स्ट्रगल, जो आपने चैलेंजेस फेस किया था, बहुत ख़राब एटमॉस्फेयर भी आपने फेस किया था, एडजस्ट अपने कर लिया था मम्मी पापा के खातिर, सोसाइटी के खातिर, वो चेंजेस हो रहे हैं सिनेरियो में। यहाँ पे कुछ चीज़ जो एंड होने वाला है वो है कि ऐसा माना जाता है कि जितना जो इमोशनल होते हैं, जितना जो सॉफ्ट होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इजी टारगेट बन जाते हैं लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक दैट सॉफ्ट साइड, वो जो आपके एक सॉफ्ट साइड है वो शायद आप हाइड कर लेंगे क्योंकि आप अपना जो है ना स्ट्रॉन्ग साइड दिखाने वाले हो। क्योंकि लोग अक्सर चोट पहुंचाते हैं जब भी आप सॉफ्ट साइड दिखाते हो, जब भी आप शो करते हो, बिकॉज दिस इज़ द कलयुग, दिस इज़ नॉट सत्य युग। कि आपका यहाँ पे सत्य जो है हमेशा ही वो जीतेगा, यहाँ पे कलयुग है। अगर आप सॉफ्ट दिखाएंगे तो वो सोचेंगे कि आप कमज़ोर है, जैसे मैंने आपको कहा। सो यू आर गोइंग टू पुट योर स्ट्रॉन्ग साइड, और जब वो लोग देखेंगे तब वो हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट वो लोग कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। दे विल नेवर बी एबल टू डू सो, वो नहीं कर पाएंगे। तो चलो देख लेते हैं और यहाँ से यूनिवर्स। सो यू आर गोइंग टू, क्या हो रहा है अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, द एसेंड, आपका अप हिल जाना। यहाँ पे ऊपर मतलब यहाँ पे डाउन मोशन नहीं, यहाँ पे अप मोशन। यहाँ पे क्या है, ऊपर तक जा रहे हो, यहाँ पे बहुत स्लिपरी है फिर भी आप वहाँ पे खड़े हो।
चैलेंजेस नीचे है और आप उसके ऊपर ही हो. ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू एंड and what is going to start? Okay, the gardener, self-respect and the resolving conflict. So जितना भी गिले शिकवे जो भी था, सब कुछ, चाहे वो किसी को समझने के लिए था, कोई आपको गलत समझा, सब कुछ आपस में, जैसा बोला जाता है, इवन क्या भी होता है, बिजनेस पार्टनर्स के अंदर भी मतभेद हो जाते हैं. वो बोलता है कि तेरा ही तो सिर्फ बात चलता है यहाँ पे, फिर दूसरा पार्टी बोलता है तेरा ही बात चलता है यहाँ पे. तो ये जो सारे सिचुएशंस हैं ना, वो मिट जाएंगे. यहाँ पे प्यार से चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा. अगर ये पार्टनरशिप भी है, एक लव रिलेशनशिप भी है, तो भी यहाँ पे प्यार से ही मरहम लगाया जाएगा. प्यार से बहुत कुछ चीज़ें होते हैं. इवन एनिमल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, यू नो दैट ना. यहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, जो आप लोगों के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे, ठीक है, आपको ऐसा लगता था कि नहीं मेरे पास कोई होना चाहिए, चाहे वो मुझे कुछ भी कहे, चाहे वो मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ कहे, लेकिन मुझे बोलना चाहिए कि मेरे एक पार्टनर है. मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, ये मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ. भले ही आपको बहुत ज़्यादा जो है टास्क दिया जा रहा था, पार्शियलिटी हो रहा था आपके साथ, फिर भी आप टिके हुए थे. क्यों सरवाइव कर रहे थे? क्यों? क्योंकि आपको किसी का सपोर्ट चाहिए था. लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट इतना ज़्यादा अहमियत होगा कि यहाँ पे जो पैलेस है, यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है, इससे ज़्यादा आप चूज़ करेंगे अपने जो है सम्मान को, अपने डिग्निटी को. सम्मान है तो सब कुछ है. यहाँ पे सम्मान है ना, तो स्टार एंड द मून इज ऑन योर साइड. ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. तो यहाँ पे क्या ख़त्म हो रहा है? यहाँ पे लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी या इल्यूशन, भ्रम, वो ख़त्म हो रहा है. एंड फिर अब सजा रहे हो एक नई दुनिया को. एक गार्डनर जिस तरह से बगीचा को सबसे ज़्यादा, एक अच्छा गार्डनर जो है वो सजाते हैं, वो सोचते नहीं है कि मेरा मालिक जो है वो क्या दे रहा है मुझे सिर्फ एक अच्छा बगीचा चाहिए जिसमें फूल खिले, ठीक है, जहाँ पे फल हो, जहाँ पे मैं इस जगह को साफ रख पाऊँ. तो उसी तरह से मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, not only for yourself but for the whole world. Thank you so much guys, love you a lot, take care of yourself and